Good morning to everyone. So this is the sum you all can see in the screen. Aman Limited borrowed $5 lakh on 31st December 2012, which will be repaid as on 30 June 2016. क्या क्या अमन लिमिटेड ने? It has borrowed a loan of worth 5 lakh US dollar. तो अमन लिमिटेड ने क्या किया? 5 lakh वर्थ US डॉलर का लोन बोरो किया on what date? 31/12/2012, and this loan will be settled on what date? Settled मतलब पेमेंट कब करने वाले हैं? 30 जून 2013. Aman Limited prepares its financial statements ending on 31st March 2013. Means when is the year end given? 31/12/2012 को लोन लिया, बोरोइंग किया, पेमेंट किया, रीपेमेंट किया लोन का 30 जून 2013 को, एंड ईयर एंड है 31st मार्च 2013. व्हेन इज द ईयर एंड? 31st मार्च 2013. तो ये डेट में पहले 31 दिसंबर 2012 आएगा, then the date will be 31st March 2013. If we go chronologically, date wise, then 31/12/2012 is the first date when loan is taken. Then we have the year end date 31st March 2013 when it is the year end, and 36/2013, that is 30 June is the repayment of the loan date. Borrowings को रीपे किया जून में, तो ऐसे डेट वाइज हमें जाके एंट्रीज पास करना रहेगा. देन रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन रिपोर्टिंग करेंसी. रिपोर्टिंग करेंसी इज द करेंसी ऑफ द कंट्री which business is considered. तो ये होम करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी, जिसको हम होम करेंसी भी बोल सकते हैं, इस रुपीस. तो हमें ये डॉलर्स को कन्वर्ट करना रहेगा रुपीस में, बिकॉज रिपोर्टिंग करेंसी इज रुपीस. हम हमेशा कन्वर्जन किसमें करते हैं? रिपोर्टिंग करेंसी में, which is the also called as home currency. So that is rupees, and foreign currency is US dollar. Foreign currency is what? US dollar. On different dates are as under 31st December 2012, when we have done the borrowing, $1 was equal to 44 rupees. जब बोरोइंग किया गया उस दिन $1 वर्थ कितना है? $1 is worth 44 rupees. $1 is worth 44 rupees. And let us see what else is given. On 31st March 2013, $1 is equal to 44.50. तो ये कौन सा डेट है? 31st March 2013. It is the year end. So year end में exchange rate has increased. Borrowing किया था उस दिन 44 rupees था exchange rate. $1 is equal to 44. But on the date of year end, exchange rate is $1 equal to 44.50 means. और ये डेट में have we done the payment fully? क्या हमने लोन पेमेंट कर दिया है on 31st March 2013? Let me know. हमने लोन लिया 31 दिसंबर को,
or year end 31st March 2013. Tell me, on that particular date, have we done the repayment? हमने क्या लोन का पैसा पे कर दिया है on 31st March 2013? 31st March 2013 को क्या हमने रीपेमेंट किया है? नहीं. We are going to do the repayment on 30 June 2013. मतलब 30 March 2013 को सारा का सारा पैसा पे करना बैलेंस है. तो जब भी पैसा पे करना बैलेंस होता है तो ईयर एंड में हम अज्यूम करते हैं कि सपोज हमने पूरा पैसा आज पे कर दिया तो हमें क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस? बिकॉज वी हैड थॉट कि हम 44 रुपीज के हिसाब से वी विल बी डूइंग द पेमेंट, बट ऑन ईयर एंड डेट द रेट इज 44.50. मीन्स हमें 0.5 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आज पे किया तो. मीन्स इट इज अ नोशनल लॉस. अगर हम अज्यूम करते हैं कि हमने ईयर एंड में पेमेंट किया तो व्हाट विल हैपन? वी विल हैव अ नोशनल लॉस. सो हमें नोशनल लॉस की एंट्री पास करना पड़ेगा. एंड ईयर एंड में हम एफईएफ अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. दैट ऑल्सो वी विल डू बिकॉज ओनली वन एफईएफ का एंट्री विल बी देयर. तो ऑपोजिट इफेक्ट देके हम एंट्री करेंगे. दैट हाउ टू डू आई विल शो यू. एंड देन लास्टली ऑन 30 जून 2013 हम पेमेंट करेंगे लोन का. एक्सचेंज रेट कितना है? व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑन जून 30 जून? $1 equal to 44.75. Now tell me, is it a profit or a loss? Loss है, but how much? Loss of how much? No, 0.25. Loss is of 0.25. कैसे? ईयर एंड के बाद हम ईयर एंड के रेट से कंपैरिजन करते हैं. अभी हमारा थर्ड सम है. हमने इससे पहले भी सम्स में देखा है कि ईयर एंड होने के बाद हमने जिस दिन फर्स्ट लोन लिया था या ट्रांजैक्शन किया था उससे कंपैरिजन नहीं करते. वी कंपेयर विद द ईयर एंड एक्सचेंज रेट. वी कंपेयर विद द year-end exchange rate which is 44.50. उससे exchange rate हो गया 44.75. 50 से हो गया 75 means it's a loss of 0.25. It's a loss of 0.25. मतलब हम ईयर एंड के रेट के साथ कंपैरिजन करेंगे क्योंकि हमने नोशनल लॉस का एंट्री पास कर दिया. इसके बाद हम कंपैरिजन हमेशा नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस के एंट्री होने के बाद हम कंपैरिजन ईयर एंड के रेट के साथ करते. क्या करते? ईयर एंड के रेट के साथ कंपैरिजन करेंगे. क्या करेंगे? ईयर एंड के रेट के साथ we will be doing the comparison. Now let us, in this way what they have told us, calculate borrowing in reporting currency. मीन जो भी borrowing हुआ है वो होम कंट्री के करेंसी में कैलकुलेट करो. 5 लाख US डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करो बिकॉज रिपोर्टिंग करेंसी इज रुपीस. To be recognized in the books on above mentioned dates, show journal entries for the same. So date, particulars, ledger folio, debit rupees and credit rupees, which is the first date when transaction took place. It was 31st. What is the date? The date is so which is the first date given? 31st December 2012.
See, we can see here 31st December 2012 को हमने क्या किया, बोरोइंग्स किया है, टेकन अ बोरोइंग ऑफ 5 लाख. Who has borrowed money? अमन लिमिटेड हैज बोरोड मनी. तो उसके ही बुक्स में हम एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ अमन लिमिटेड. सो यहाँ पे हमने यहाँ को इसको टाइटल देना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अमन लिमिटेड. Okay, journal entries in the books of Aman Limited. And what has happened on this borrowing has been done on which date? 31st December 2012. And December 2012, which will be settled on what date? 36/2013. So सबसे पहले हमने लोन लिया, तो बोरोइंग्स, इसको हम क्या लिखेंगे? बोरोइंग्स लिखेंगे. अब लोन लेंगे तो क्या आएगा? टेल मी. व्हेन वी टेक अ लोन, व्हाट विल वी गेट? जहां यस, जब भी हम लोन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द कैश. We will get the cash. So let us go. We will write here cash bank account debit. कितने का लोन है? $5 lakh. And what is the exchange rate? 31/12/2012. जिस दिन हमने लोन लिया उस दिन एक्सचेंज रेट है 44 रुपीज. सो मल्टीप्लाई करो 44 से, यू विल गेट द वैल्यू इन रुपीज. You will get the value in rupees. Is it coming to 2 crores 20 lakhs? 2 crores 20 lakhs. So ये क्या हुआ है? We have taken a borrowing. इसको हम बोलेंगे borrowings. 2 borrowings account. 2 borrowings account. समझा व्हाट हमने बोरोइंग किया? और बोरो करेंगे तो क्या मिलेगा? फंड, कैश, बैंक. एंड बोरोइंग इज अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी क्रिएट होता है तो किधर होता है? क्रेडिट साइड में. तो 2 बोरोइंग्स. तो इसको बोलेंगे हम बीइंग अमाउंट या लोन बोरोड at exchange rate $1 equal to ₹44. नरेशन तो चाहिए एवरी एंट्री के बाद. अब इसके बाद हमने ये लोन का रीपेमेंट डायरेक्टली जून में किया है. See, if you read the question properly, you will understand कि लोन लिया है 31 दिसंबर को और रीपेमेंट किया 30 जून को. तो इसके बीच में आता है 31 मार्च. इसके बीच में कौन सा डेट आता है? 31 मार्च. तो लेट अस राइट 31 मार्च 2013. 31 मार्च, बिकॉज 31/12/2012 के बाद दिसंबर के बाद ईयर चेंजेस. सो मार्च में इट इज 2013. सो 2013 ये डेट में व्हाट वी विल डू? वी विल क्रिएट अ नोशनल प्रॉफिट और लॉस. बिकॉज हम अज्यूम करेंगे ये डेट में कि सपोज मैंने पूरा लोन आज पे कर दिया, सपोज मैंने पूरा बोरोइंग्स आज रीपे कर दिया,
तो आज अगर मैं 5 लाख रुपीस पे करती हूँ तो आज का एक्सचेंज रेट है 44.50. यू कैन सी एट द टॉप 44.50. सो व्हाट इज इट? इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? हमारा एक्सचेंज रेट था 44 जब हमने बोरोइंग किया, तो हम इसके हिसाब से पे करेंगे करके सोचा था, बट आज एक्सचेंज रेट है 44.50. मीन्स 0.5 का ये लॉस है, लेकिन इस एक्चुअल में पेमेंट नहीं किया. So it's a notional loss. Notional means we are assuming it to be a loss because we have not made the actual payment. We are assuming to make a payment of the loan. So loss है तो FEF अकाउंट डेबिट में रहता है. लॉस है तो FEF अकाउंट विल बी इन द डेबिट. से FEF अकाउंट डेबिट. एंड कितने का लॉस है? 0.5 का. तो कितना डॉलर? $5 लाख अगर आज पे करते हैं तो 0.50 का लॉस होता है. 0.50 का लॉस होता है, which comes to how much? 2,50,000. एंड क्या इंक्रीज हो जाएगा? लॉस होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा? हमारा बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाएगा. व्हाट विल इंक्रीज? मतलब ये क्या है? जहां पे हम 44 रुपीज के हिसाब से पेमेंट करेंगे हमारे बोरोइंग का, बिकॉज एक्सचेंज रेट हैज इंक्रीज्ड टू 44.50. 0.50 एक्स्ट्रा बोरोइंग हमें पे करना पड़ेगा. मीन्स अवर लाइबिलिटी, अवर बोरोइंग विल इंक्रीज. यस, करेक्ट. सो डेबिट टू बोरोइंग्स. तो क्या लिखेंगे? Borrowings. So it will be 2,50,000. 2,50,000 being, what is the narration? Being notional loss recorded. Being notional loss recorded on year end date या बैलेंस शीट डेट. नाउ नेक्स्ट, जब हम ईयर एंड में FEF है, ये ईयर एंड है 31 मार्च 2013 इस ईयर एंड. ईयर एंड में अगर हम क्या करते हैं, अगर कोई पैसा पे करना या रिसीव करना इज इनकम्प्लीट, देन वी प्रिपेयर नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस प्लस वी क्लोज द FEF अकाउंट. Year end में we close the FEF account. Whatever balance is there, we transfer to profit and loss account. So FEF तो एक ही जगह है. दोनों एंट्रीज में देखो FEF is there only at one place. So FEF when we will cancel, FEF का full form is Foreign Exchange Fluctuation Account. It is a nominal account. So लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट. तो ये FEF अकाउंट डेबिट में है, इसको ट्रांसफर करेंगे तो डेबिट का ऑपोजिट इसको कैंसिल करना पड़ेगा. अगर एक से ज्यादा FEF होता ना तो अकाउंट बना देते थे. अकाउंट का जरूरत है, ओनली वन प्लेस FEF इज देयर. डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं इसको. डायरेक्टली वी कैन ट्रांसफर द FEF टू P&L अकाउंट. क्या करना है, ये FEF को P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है. ये FEF को क्या करना है? P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना है. तो FEF अभी डेबिट में ट्रांसफर करेंगे तो कैंसल, ऑपोजिट इफेक्ट देना पड़ेगा. तो ऑन द सेम डेट FEF जो डेबिट में था, अब इसको कैंसल करेंगे तो FEF हो जाएगा 2 FEF. FEF अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 FEF बराबर. एंड ये FEF का बैलेंस, बिकॉज FEF इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट. तो ऑपोजिट साइड में क्या आएगा? ये बैलेंस किधर ट्रांसफर किया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मतलब लॉसेस होता है डेबिट,
मतलब ये लॉस ही था डेबिट में, वो लॉस को हमने पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया। एंड आई हैव टोल्ड यू ट्रांसफर एंट्रीज आर ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइड। ट्रांसफर एंट्रीज हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। मतलब हम तो बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एफपीएफ अकाउंट ये ट्रांसफर में नीचे क्रेडिट में क्यों है? बिकॉज ट्रांसफर एंट्री का लॉस क्रेडिट में रहेगा और प्रॉफिट डेबिट में रहेगा। ट्रांसफर एंट्रीज आर ऑलवेज ऑपोजिट साइड। तुमने देखा रहेगा, तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में या उसके बाद भी लेक्चर्स किया है, तो हमेशा देखा है क्लोजिंग एंट्री हमेशा ऑपोजिट साइड में होता है। क्लोजिंग एंट्री ट्रांसफर एंट्री सेम ही होता है। क्लोज करने वाला एंट्री बोलो या ट्रांसफर एंट्री बोलो, सेम थिंग, ऑलवेज इन द ऑपोजिट साइड। सो कितना अमाउंट है? 2,50,000, 2,50,000। इसको बोलेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ एफईएफ अकाउंट ट्रांसफर्ड। This is done. Now we go to the final entry, which is payment. Final entry क्या है? Payment है। Payment कभी किया है? 30 जून 2013 को। 30 जून 2013 को पेमेंट किया तो what will come? Cash will come in or go out? पेमेंट करेंगे तो कैश विल गो आउट। एंड हमारा जो लाइबिलिटी है बोरोइंग्स, वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। जब पेमेंट करेंगे तो बोरोइंग हमारा उधारी, अगर बोरोइंग्स कम होगा ना, क्या करने वाले अब हम? बोरोइंग्स का पेमेंट। तो एक चीज तो पक्का पता है, क्या चीज पता है? दैट अवर कैश विल गो आउट। कभी भी बोरोइंग्स का रीपेमेंट करेंगे, पेमेंट करेंगे तो व्हाट विल हैपन? मनी विल गो आउट। टेल मी, इस दिन क्या एक्सचेंज रेट है? हमने पूरा 5 लाख रुपीस पे कर दिया और एक्सचेंज रेट क्या है? एक्सचेंज रेट है 44.75। तो हमारा पैसा जो बाहर जा रहा है वो 44.75 के हिसाब से जाएगा। How much money will go out? See, 2,23,75,000. This money is going out. But जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा लाइबिलिटी कम, पेमेंट कर दिया, उधार था, लाइबिलिटी था, वो पे कर दिया, तो लाइबिलिटी कम होगा ना। लाइबिलिटी क्या है? देखो फर्स्ट एंट्री में जब हमने लोन लिया तो बोरोइंग क्रिएट हुआ। अब लोन को पेमेंट करेंगे तो बोरोइंग कम होगा। जब हमने बोरोइंग किया था तब कैश आया था, अब बोरोइंग को रीपे करेंगे तो कैश बाहर गया, तो ये बोरोइंग जो क्रेडिट में था अब पे करेंगे तो वो डेबिट में आ जाएगा। सो बोरोइंग्स रिवर्स एंट्री है वैसा देखा जाए तो। बोरोइंग अकाउंट, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में पैसा आया था, हमने बोरोइंग किया था, अब बोरोइंग रीपे कर रहे, वापस कर रहे पैसा, तो अपोजिट एंट्री है। बट जब हमने पेमेंट किया था तो एक्सचेंज रेट अभी किससे कंपेयर करना है? 44 से या 44.50 से? हमने जब बोरोइंग किया था एक्सचेंज रेट वाज 44, आज रीपेमेंट किया था एक्सचेंज रेट इज 44.75। बट यू विल सी कि हमने ईयर एंड में बोरोइंग को 0.5 से इंक्रीज किया है। देखो इधर, हम हमेशा ईयर एंड के बाद ईयर एंड का रेट को लेते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना। ईयर एंड के बाद हम हमेशा कौन सा रेट को लेंगे? ईयर एंड के रेट को। किसको लेंगे? ईयर एंड का रेट। ईयर एंड का रेट इज 44.50। दिस वी आर सीन इन एवरी सम, हमने हर एक सम में देखा है that 44.50. Then how much we get? 5 lakh into 44.50, we get 2,22,50,000, correct? Are you getting this? 2,22,50,000, everyone.
2,22,50,000 ये आंसर मिल रहा है मल्टीप्लाई करके. यस. सो नाउ विच साइड इज क्या हो रहा है हमें, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस? हमने सोचा था 44.50 के हिसाब से पेमेंट करेंगे, बट वी हैव डन द पेमेंट अकॉर्डिंग टू 44.75. ज्यादा पैसा दिया, लॉस हुआ. सो वी विल राइट FEF अकाउंट डेबिट. कितना लॉस हुआ? 5 लाख पे 0.25 का लॉस हुआ. So it is how much? 1,25,000. It is 1,25,000. And this entry is done, but this entry is incomplete without the narration, being borrowings repaid and loss adjusted या loss recorded due to exchange rate fluctuation. Being borrowings repaid, repay किया, and क्या record हुआ? Loss. but क्यों record हुआ? Loss क्यों हुआ? अगर exchange rate 44 का 44 starting से end तक रहता, so this loss would have never occurred. So this loss has occurred because of the exchange rate fluctuation of 44.50 into 44.75. So it's a loss. With this sum is also done. Thank you very much, everyone.